हेलो मेरे प्यारे साथियों, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो से संबंधित। प्यारे साथियों, आज हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल को उठाए हैं रेशियो से, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पहला प्रश्न यहाँ दिख रहा है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात है 5:9। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर उसका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आज समझा रहा हूँ। देखो, प्रश्न में दिया हुआ है दो संख्या है जिसका अनुपात है 5:9। साफ साफ यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है कि दो संख्या का अनुपात है 5:9। ठीक है, ये आपका प्रारंभ में था, ये आपका प्रारंभ में था। दोनों में 9 की वृद्धि हो गया, इसमें भी 9 को जोड़ा गया, इसमें भी 9 को जोड़ा गया। ठीक है, जिसके कारण अब जो संख्या है 16:27 हो गया, 16:27 हो गया। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें कितना जोड़ा गया 9, इसमें कितना जोड़ा गया 9, दोनों में 9 जोड़ा था, इसलिए इसके नीचे ही चिपका दो दोनों में। ठीक है, अब करना क्या है प्यारे साथियों, तो ये तिरछा तिरछी आप गुना कीजिएगा। ठीक है, तो 27 × 5 होता है 135, 27 × 5 होता है 135, 16 × 9 होता है 144। ठीक है, 144। अब बड़ा में से आप इसको छोटा घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा। तिरछा तिरछी गुना करना है और बड़ा में से छोटा को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कितना 9। सेम प्रोसेस आप नीचे में कीजिएगा, सेम प्रोसेस आप नीचे में कीजिएगा। ठीक है, 16 × 9 होता है 144, 16 × 9 144 होता है। यहाँ पर 27 × 9 कीजिए, तो 27 × 9 होता है 243। यहाँ भी बड़ा में से छोटा आप घटा दीजिएगा, आया कितना 99। ठीक है, फिर से मेथड समझिएगा, तिरछा तिरछी करना है गुना। 27 × 5 135 होता है, 16 × 9 144 होता है। तो बड़ा में से छोटा हमेशा घटाना है, घटाने के बाद यहाँ पे 9 आया। सेम प्रोसेस आपको यहाँ करना है, 16 × 9, ठीक है 144, और 27 × 9 243। बड़ा में से छोटा यहाँ भी घटाना है, आया 99। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट बराबर, ये वाला 9 लिखा हूँ, 9 यूनिट बराबर, यहाँ 99 है, यहाँ लिखिएगा 99। 9 बराबर 99 हो गया। तो प्रश्न में बोला था दूसरी संख्या क्या होगा, तो 9 बराबर 99 लिखिएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 11, 1 बराबर 11। तो ये दोनों में से दूसरी संख्या कौन सा मेरा है 9 है, दूसरी संख्या मेरा कौन है 9, यानी 9 का वैल्यू निकालना था। 9 का वैल्यू कितना हो गया 1 बराबर 11, तो 9 बराबर 99। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। क्लियर है प्यारे साथियों। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, साथ में समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में एस लिख के टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं प्यारे साथियों अगले सवाल पे। देखो, इस वाले प्रश्न में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:7। प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात हो गया 7:11। इन संख्याओं का अंतर क्या है पूछ रहा है। देखो, जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में दोनों में 9 जोड़ रहा था, यहाँ पे 9 घटा रहा है, तो नियम मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, नियम मेरा चेंज नहीं होगा। दो संख्या का अनुपात है 5:7 लिख दो। ये आपकी प्रारंभ में था, शुरुआत में था। बाद में क्या हो गया आपका 7:11 होगा। क्यों हो गया, प्रत्येक में 9 घटा दिया है। प्रत्येक में 9 घटाने का मतलब इसमें भी 9 घटाया, इसमें भी 9 घटाया। ठीक है, तो सीधा सीधी इसके नीचे चिपका दो, सीधा सीधे इसके नीचे दोनों में चिपका दो, क्योंकि दोनों में 9 की कमी हो रहा था, तो इसमें भी 9 का कमी, इसमें भी 9 का कमी, तो दोनों में 9 चिपका देना है। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग तिरछा तिरछी गुना। ठीक है, बड़ा में से छोटा हमेशा घटाना है, तो 11 × 5 55 हो गया, 7 × 7 49 हो गया। बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 6। सेम प्रोसेस आपको नीचे में करना है। 9 × 7 63 हो गया, और 11 × 9 99, यानी 99 में से 63 को घटा देना है। 11 × 9 99, 11 × 9 99, 7 × 9 63, घटा दो यहाँ पर। यहाँ पे घटाने से कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो गया, और ये 9 में से 6 गया 3 36। हम लिख सकते हैं 6 यूनिट बराबर 36, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 6। तो बोला था प्रश्न में दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर करने का मतलब यहाँ पर दोनों संख्या का अनुपात कितना है 5:7। यहाँ पर ये दोनों का अंतर देखा जाए, इस दोनों का अंतर देखा जाए, तो 7 में से 5 गया 2, यानी 2 का वैल्यू हमको निकालना था, इसलिए करेंगे 2 यूनिट बराबर 1 बराबर 6, तो 2 बराबर कितना हो गया 12। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। आपका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाय नाज़ार मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में एस लिख के टाइप कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले सवाल पे।
देखो इस वाले प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 5। 3 संख्याओं का विद्यार्थी का अनुपात दिया है 2, 3, 5। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितना था पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना था पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न तो और भी आसान होता है, जरा सा ध्यान देना है, ठीक है। 3 संख्या का अनुपात आपको प्रारंभ में 2, 3, 5 आपको दिया हुआ था प्रारंभ में, ठीक है। बाद में क्या हो गया, तो बाद में आपका 4, 5, 7 हो गया, ठीक। क्यों हो गया, क्योंकि प्रत्येक में 40 का वृद्धि हो गया, प्रत्येक में 40 का वृद्धि हो गया, ठीक है। समान संख्या में वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक में समान संख्या में वृद्धि हो रहा है, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ देखो प्रारंभ में 5 था, हो गया 7, कितना का वृद्धि हुआ 2 का, ठीक है। 3 से हो गया 5, कितना का वृद्धि हुआ 2 का। 2 से हो गया 4, कितना का वृद्धि हुआ 2 का। तो यानी यहाँ पर सब में 2 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन प्रश्न में सब में कितना का वृद्धि हो रहा है 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर 2 यूनिट बराबर 40, क्योंकि यहाँ पर सब में 2 का वृद्धि हुआ, प्रश्न में 40, यानी 2 बराबर 40। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 1 बराबर हो जाएगा 20। बोला प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था, कुल संख्या यानी कि 3 सबको जोड़ दो, 2, 3, 5, 5, 10। शुरुआत में टोटल विद्यार्थी कितना था 10, पहला दूसरा तीसरा कक्षा मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितना था 2, 3, 5, 5, 10, यानी 10 का वैल्यू निकालना है। एक बार जब पता हो गया आपको तो 10 बराबर हो गया 200। 200 हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन सी में है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले सवाल पे देखो। इस वाले प्रश्न में करा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न को बनाना है बहुत ही आसान है। 3 संख्या होता है, ठीक है। 3 आपका ये त्रिभुज हो गया, इसमें 3 भुजा होता है, ठीक है। एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, 3 भुजा होता है। तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। प्यारे साथियों कभी भी आप रेशियो में भिन्न के रूप में नहीं होता है, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4 जो लटका है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2, 3, 4 का लासा, 2, 3, 4 का लासा ले लीजिए 12। अब 12 सब में आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कटेगा 6 हो गया, यहाँ से कटेगा 4 हो गया, यहाँ से कटेगा 3 हो गया, यानी तीनों भुजा का अनुपात 6, 4, 3 निकल गया त्रिभुज का, ठीक है। प्रश्न में देखा जाए तो तीनों भुजा का परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों को जोड़ने के बाद ही तो परिमाप होता है। यहाँ पर रेशियो के अनुसार तीनों भुजा का अगर जोड़ दिया जाए तो 6, 4, 10, 3, 13 हो गया। कितना हो गया, रेशियो के अनुसार तीनों भुजा का योग 13, लेकिन प्रश्न में कितना है 52 सेंटीमीटर। तो 13 यूनिट बराबर हो गया 52 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो बोला सबसे छोटी भुजा, तो 6, 4, 3 में सबसे छोटा कौन है, 3 है। 3 का वैल्यू यहाँ हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो 1 बराबर 4, तो 3 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर इस प्रश्न का। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का राइट जवाब हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। समझ में आई हो तो IS लिख के टाइप कीजिएगा, ठीक है। मेरे कॉमेंट बॉक्स में यस लिख के टाइप कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले सवाल पे देखो। इस वाले प्रश्न में कहता है कि 3 संख्याओं का योग आपको 98 दिया हुआ है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी प्यारे साथियों ऐसा प्रश्न देखना तो निश्चित राशि पे ध्यान देना है। निश्चित राशि क्या है, 3 संख्याओं का योग कितना है 98। 3 संख्याओं का योग कितना है 98। तो हमें चाहिए पहली, दूसरी और तीसरी संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। तो पहली दूसरी का अनुपात आपको 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। साथ में दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:8, ठीक। जब भी ऐसे इस लाइन में दिया हो रहेगा तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या आराम से हम निकाल सकते हैं। बोलिएगा सर कैसे, पहले निकालना है तो ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये दोनों को आपस में गुना करके 5 दूनी 10 करिएगा। पहली संख्या का काम मेरा हो गया। अब चला दूसरी संख्या का, ठीक है। तो ये तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया। तीसरी संख्या की बात करें तो ये आपको गुना कर देना, 8 तिया 24, ठीक है। अगर ये तीनों किसी संख्या से कट रहा है तो काटना है, नहीं कटेगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों संख्या का योग कितना होगा, रेशियो के अनुसार तीनों संख्या का योग देखा जाए
तो हो गया कितना 10, 20, 20, 40, 40, 5, 45, 4, 49, कितना हो गया 49। लेकिन प्रश्न में तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 98, 98। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 49 यूनिट बराबर 98। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 2, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 2। तो पूछा दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या यानी कि 15 का वैल्यू निकालना है, दूसरी संख्या यानी 15 का वैल्यू निकालना है। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो गया 1 बराबर 2, तो 15 बराबर 30। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का राइट जवाब हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों, ठीक है। बार बार कहना ना पड़े, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों अगले सवाल पे। देखो इस वाले प्रश्न में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और इन संख्याओं का योगफल दे रहा है 420 रुपया, ठीक है 420। तो सबसे बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है, तो ये तो और भी आसान हो गया, बहुत ही आसान है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 3:4। इन दोनों का योग प्रश्न में दिया हुआ, तो इन दोनों का योग यहाँ रेशियो के अनुसार कितना हो गया 7, इन रेशियो के अनुसार कितना हो गया 7 यूनिट। लेकिन प्रश्न में इसी का वैल्यू दिया हुआ 420। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 7 छक 42 यानी 60 हो गया, ठीक है। तो बोला सबसे बड़ी संख्या, कौन पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो 4 का वैल्यू निकालना था हम लोग का। 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 1 बराबर 60, तो 4 बराबर 240। ये हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन सी में। क्लियर प्यारे साथियों, उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के भी टाइप कीजिएगा, साथ में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।